हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग आप अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और आपकी वर्कशीट नंबर 31 तक हो चुका है। आज मैं आपको वर्कशीट 32 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। लास्ट वर्कशीट में भी ट्रिग्नोमेट्री की हमने कुछ रेशियोज पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उसी का ही कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है। सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप सब लोगों को वो इजीली मिल जाएं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वीडियो को देख पाएंगे आगे आने वाली वीडियोस को। यही वीडियोस जो हैं आपको एग्ज़ाम में भी आएंगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है सारी वीडियोस में। ये वर्कशीट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगी बेटा। सब लोग अच्छे से ध्यान से करना इसको और अपने पास नोट डाउन करते रहना। ठीक है, चलिए आइए वर्कशीट देखते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, आओ दोहराएं लिखा है ना यहाँ पे। ये तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये मैं आपको लास्ट वर्कशीट में ही बता चुकी हूँ। साइन, कॉस, टैन। यहाँ लिखा है साइन फंक्शन को, इसको हम संक्षिप्त रूप में हम कहते हैं साइन। कोसाइन को कॉस। टेंजेंट पूरा नहीं बोलते, टैन बोल देते हैं। ये लिखा है ना कोसिकेंट, तो उसको हम कोसैक बोल देते हैं, और सीकेंट को सेक, और कॉट टेंजेंट को कॉट। तो आपको सिर्फ ये लर्न करना है, ये याद रखना है, साइन कॉस टैन कोसैक सैक कॉट। तो अब मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ लास्ट वर्कशीट में कि साइन इज इक्वल टू होता है P/H। ये आधार लंब अपॉन कर्ण, और कॉस होता है आधार अपॉन कर्ण B/H। लंब टैन होता है लंब अपॉन आधार यानी कि P/B। और ये साइन जो है आपका बच्चों, साइन कोसेक का उल्टा होता है। यहाँ लिखा है P/B, यहाँ लिखा है H/P, जस्ट इसका अपोजिट। कॉस सेक का अपोजिट होता है B/H और H/B। टेन कॉट का अपोजिट होता है। देखिए कॉट में लिखा है P/B, इसमें लिखा है B/B। ठीक, और आपको पता है ये आपको सम्मुख भुजा होती है, और ये आपकी संलग्न भुजा होती है न्यून कोण ए के लिए। न्यून कोण ए, ये ए है ना, ए की जो बिल्कुल इससे लगी हुई भुजा होती है उसे संलग्न कहते हैं, और ए के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। ठीक है बेटा। वैसे आपको पता है हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, और ये लंब होता है, और ये तो आधार होता है। ठीक, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसैक होता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आगे। तो कॉट और टैन एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखिए यहाँ लिखा है साइन अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ हो गया कॉस अपॉन साइन थीटा। इस तरह कॉस और सेक एक जस्ट अपोजिट, और सेक और कोसैक। अब आइए हम करते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में आपको यदि 7 tan फाइव इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसको मैंने अपने आगे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है अपने वर्कशीट में। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, साइन टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड वैल्यू। ये यानी कि आपको ये दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/7 क्वेश्चन में हमारा था ये, तो मैं 7 इसको नीचे ले आई। ठीक है, अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने ये लिख लिया। अब आगे देखिए मैंने क्या किया, मुझे चाहिए टेन थीटा की वैल्यू। मैंने क्या किया, साइन थीटा को भी डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। ये देखिए कॉस थीटा को भी डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, और इधर नीचे भी ये साइन थीटा था, नीचे कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों। ऊपर नीचे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले नंबर को, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले नंबर को, दोनों ही नंबर्स को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ मेरी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू मेरी क्वेश्चन में दी हुई है 4/7। मैंने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पुट कर दिया।
ऐसे ही मेरा यहाँ पे वैल्यू दे रखी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की, यहाँ वैल्यू पुट कर दी और कॉस थीटा कैंसिल होके यहाँ 1 हो गया, ऊपर से भी यहाँ पे कैंसिल होके 1 हो गया, यहाँ से ये 7 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इधर 4 - 3 बचा, 4 + 3 बचा 1/7। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। ये मैं लास्ट वर्कशीट में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 10p, p के लिए p का फॉर्मूला होता है p अपॉन b। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ 10p की, तो 10p के लिए बेस तो ये हो गया और p मेरा ये हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ कॉट आर की, कॉट आर की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो आर से लगी हुई भुजा मेरे लिए क्या कहलाएगी, बेस, और इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन होगी, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आगे दिया। देखिए, इसको सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल बना हुआ था, मेरे पास ये आधार दे रखा था 12 और कर्ण दे रखा था 13। ठीक, मैंने क्या किया, पहले हाइपोटेनियस उसका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये देखिए, और यहाँ से मैंने p की वैल्यू निकाल दी। ठीक, अब 10p की बात हो रही है। 10p मतलब p अपॉन b होता है, 10p मतलब 10 जो होता है वो p अपॉन b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब अपोजिट साइड ऑफ p, यानी के p की अपोजिट साइड, p की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। ठीक है बेटा, और बेस कौन सी हो गई मेरी, एडजेसेंट साइड ऑफ p, यानी कि p की ये वाली साइड। अपोजिट साइड तो सामने वाली साइड हो गई और एडजेसेंट साइड मेरी ये आधा ये वाली साइड हो गई। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू दे रखी है, ये आपकी p मेरा कितना निकला है 5, तो 5/12 इज द आंसर, ये आ गया। देखिए, अब मैं बात करती हूँ कॉट आर की। कॉट का मुझे पता है क्या होता है, कॉट b अपॉन p होता है। अब यहाँ पे एंगल देखना पड़ेगा आपको, एंगल है आपका एंगल है आर। अब आर के लिए एडजेसेंट साइड ऑफ आर, आर की एडजेसेंट साइड तो ये हो गई, अपोजिट साइड इसके सामने वाली हो गई। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूले में देखिए, एडजेसेंट साइड ऑफ आर 5 दे रखी है और अपोजिट साइड ऑफ आर 12 दे रखी है, दोनों ही लिख दी, दोनों की वैल्यूज 10p और कॉट आर की वैल्यूज डाल दी और दोनों ही कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। बाकी आप वर्कशीट में देख सकते हो, लेकिन वर्कशीट में काफ़ी लेंदी सा लग रहा है, मैंने उसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, मैंने इसको बहुत छोटे सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए, इसमें दे रखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर न्योन कोण। न्योन कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। आपको शो ये करना है कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये शो करना है कि ये दोनों बराबर हैं। देखिए कितना सिंपल तरीके से किया है मैंने। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल लिया एबीसी, उसमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाली और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ ए की अपोजिट साइड ये वाली है और हाइपोटेनियस यानी कि ये वाली साइड। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपोजिट साइड ऑफ ए यानी कि बी सी अपॉन ए बी लिख दिया, और कॉस बी के लिए अपोजिट साइड ऑफ बी का, अपोजिट साइड बी की क्या है, ये वाली साइड है, ए सी अपॉन, और हाइपो तो मेरा है ये ए सी ए बी सॉरी। अच्छा, अब देखिए दोनों ये पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों बराबर हैं, मैंने दोनों बराबर लिख दी, दोनों की वैल्यूज बराबर रख दी, ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा बी सी इक्वल टू ए सी। मुझे पता है बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। ओके बेटा, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।
ठीक है, अब आइए स्वयं प्रयास करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें एक एंगल ये दे रखा है, एंगल ए और एंगल क्यू एक नियॉन कोण हो जिसमें साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए एंगल ए पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। चलिए देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे नियॉन कोण हैं, बिल्कुल सेम, ये दोनों नियॉन कोण हैं जिनके ये दे रखा है, तो सत्य सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल क्यू के, सॉरी एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक, अब मैंने क्या किया, साइन बी की वैल्यू जो मेरे बराबर दे रखा है मैंने उन्हीं की वैल्यू निकाली। साइन बी इज इक्वल्स टू होता है एडजेसेंट साइड ऑफ बी अपॉन हाइपो, यानी कि ए बी की एडजेसेंट साइड, बी ये वाला एंगल है, इसके एडजेसेंट पे ये वाली साइड है, तो क्या लिखा, आर बी अपॉन बी क्यू, हाइपो क्या है मेरा, आर बी क्यू। अच्छा, साइन क्यू की वैल्यू क्या हो गई, एडजेसेंट साइड ऑफ क्यू, क्यू की एडजेसेंट साइड यानी कि इसकी बगल वाली साइड, और अपॉन हाइपो, हाइपो की वैल्यू लिख दी। अब आइए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, दोनों की वैल्यूज मैंने क्या करी, बराबर दिखा दी, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, बी क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा, आर बी बराबर आर क्यू। जब आर बी बराबर आर क्यू बचा, जब जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, समान भुजाओं के समान कोण बराबर होते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है जो कि अनसॉल्व है, जो कि मैंने सॉल्व किया है। इसको देखिए, यहाँ दे रखा है अगर कॉट बी की वैल्यू, अगर कॉट बी की वैल्यू 7/8 है तो आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, यानी कि कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी होता है मेरा, बी अपॉन पी, यानी कि ऊपर वाला नंबर बी है, नीचे वाला नंबर पी है। तो मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया, राइट ट्राइंगल से सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, ए सी की वैल्यू निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ए सी। साइन थीटा मुझे पता है पी बाय एच होता है, तो पी की वैल्यू डाल दी, एच की वैल्यू डाल दी। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच होता है, साइन अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 113, ये लिख दिया। एक चीज मैं बताना और चाहती हूँ आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो मैंने क्या लिखा है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा था, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नाउ अब मैं इसी में ही वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/39, ये डाल दी, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये डाल दी, और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ से 8/64, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये कर दिया सॉल्व मैंने। 113 एकम 113 माइनस 64 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 113, ऐसे ही 113 एकम 113 और माइनस 49 अपॉन 113, यहाँ 113 है। जब इसमें से इसको घटाया, ये 113 ये 113 कैंसिल हो गया, ये माइनस करने पे ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड पार्ट है इसी का, इसमें आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कॉट स्क्वायर थीटा की, कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, कॉट थीटा की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे 7 7 49 और अपॉन 64। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे आपको ए सी बी एक लीजिए ट्राइंगल जिसका कोण सी समकोण होना चाहिए, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, जिसमें ए बी बराबर 29 दे रखा है, ये 29 दे रखा है, और ये 21 दे रखा है, और यहाँ पे एंगल थीटा भी बन रहा है। तो इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसकी बेस निकाल ली, क्योंकि मेरे पास ये दे रखा था, ये दे रखा था। यहाँ से मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वैल्यूज डाल दी, और यहाँ से मैंने क्या निकालने की कोशिश करी, ए सी मेरा कितना आ गया, ए सी मेरा 20 आ गया। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा पी बाय एच होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब 29, ये वैल्यू डाल दी। कॉस थीटा मतलब बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि एच, यहाँ से इसकी वैल्यू डाल दी। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा 21/29 का होल स्क्वायर है, और इसकी वैल्यूज पुट कर दी, इसका स्क्वायर किया 21 का स्क्वायर, नीचे 29 का स्क्वायर, ऊपर ये
इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो 841 आया, ये दोनों के दोनों जुड़ गए। जब ये जुड़ गई तो और ये आपस में कैंसिल होने के बाद आपको आंसर मिल गया 1। ओके बेटा, ऐसे ही इसमें माइनस लगा हुआ है। अब एक प्लस का था एक माइनस का, कॉस थीटा की वैल्यू वही मेरी आ जाएंगी 21/29, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ गया है। और ये वाली भी वैल्यू मेरी सेम ही है, ये वाली वैल्यूज भी। और बस इसमें माइनस कर दिया तो माइनस करने के बाद मुझे ये आंसर मिला है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।